मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम गुरु की महिमा के बारे में सूक्ष्म में आपको बताएंगे। तो गुरु वाक्य सत्यम क्यों कहा गया है, या एक दोहा है कबीर साहब का जिसमें गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मैं उस गुरु की बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मुझे भगवान के पास जाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। तो दोस्तों, अगर गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हों तो आप किसको चुनोगे? तो दोस्तों, इस दोहे के मुताबिक अगर आप चलोगे तो यहाँ गुरु की महिमा आपको पता चल जाती है। इसके अलावा यह आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय में किंतु परंतु नहीं किया जाता, और जो भी किंतु परंतु करता है अपने आप को ज़्यादा समझदार बनता है, तो दोस्तों वह नुकसान उठाता है। आइए इस छोटे से वृत्तांत से आपको कुछ पता लगेगा। तो दोस्तों, गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि अपना खून दो। यह इसका सब्जेक्ट है, इस वृत्तांत का शीर्षक है। तो इस वृत्तांत पर आते हैं कि एक गुरु जी के 3 शिष्य थे और आधी रात का समय था। तीनों शिष्य सोए हुए थे। इतने में एक सांप आया, तो वह उन शिष्यों को डसना चाहता था। गुरुजी ने उससे पूछा सांप से कि क्या चाहिए। सांप ने उन तीनों शिष्यों का खून मांग लिया। गुरुजी ने कहा कि आप ठहरो, मैं खुद लेकर आता हूँ। तीनों शिष्य कोठरी में सोए हुए थे। गुरु एक शिष्य के पास गया और उसका खून निकाला। शिष्य शांत रहा। उसके अंदर में गुरु के लिए हर प्रकार की इज्जत थी, और गुरु की बात हर बात में राज है, यह सोचकर वह कुछ नहीं बोला। अब दूसरे के पास गुरुजी जाते हैं और शिष्य से खून निकालने का कहते हैं। तो शिष्य ने खून निकालने का कारण पूछ लिया। गुरु ने बता दिया और खून निकाल लिया। इसी प्रकार तीसरे शिष्य के पास जब गुरुजी जाते हैं तो शिष्य ने खून के नाम से वह विचलित हो गया और भाग गया। जो ही वह आगे बढ़ा भागने के लिए, तो उसे सांप ने काट लिया और वह मर गया। तो दोस्तों, गुरु वाक्य सत्यम करने से मौत के मुंह से बच जाएंगे। पहले वाले 2 शिष्य, जिसने सर्वप्रथम पहला शिष्य जो पूर्ण रूपेण गुरु पर न्यौछावर था, कुछ नहीं बोला, और दूसरा शिष्य जिसने कारण पूछ लिया तो भी वो बच गया, लेकिन उसके मन में भी थोड़ा बहुत संशय था। मगर तीसरे शिष्य ने तो जब हद पार कर दी, लिमिट पार कर दी, सीमा को वह क्रॉस कर गया, तो दोस्तों गुरु की बात उसने ना मानकर अपने को समझदार समझकर वहाँ से भागने लगा। तो सांप ने उसे रास्ते में ही डस लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार आस्था गुरु पर थी तो गुरु पर रखनी चाहिए। आस्था में किंतु परंतु नहीं चलता। यह सूक्ष्म वृत्तांत यही समाप्त होता है। दोस्तों, मुझे कुछ मेरे मित्रों ने यह शिकायत की कि आपके कई वृत्तांत बहुत लंबे हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों को इतना समय नहीं होता कि वह आपके इतने बड़े बड़े वृत्तांत सुने। तो दोस्तों, आपकी मांग को लेकर मैंने भी जब अपने दिमाग पर जोर डाला तो मैंने पाया कि आपकी डिमांड भी जायज़ है, रीज़नेबल है। अतः वृत्तांतों को कट शॉर्ट करके मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करके अपने जैसे दोस्तों मित्रों को अवश्य भेजें, और इसको सब्सक्राइब करके इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए
दोस्तों सर्वप्रथम आपको मिलेंगे ऐसे वृत्तांत आगे आने वाले। इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसी के साथ यह वृत्तांत खत्म करने की इजाज़त मांगता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।